हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक इंडिया टेक्निकल में। दोस्तों, आजकल जो बात होती है वो होती है कम कीमत के स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों, आप लोग सभी लोग चाहते हैं कि हमें कम पैसे में एक अच्छा स्मार्टफोन मिल सके। जैसे कि कोई लोग ज़्यादा पैसों का स्मार्टफोन नहीं लेना चाहता, मतलब ज़्यादा लंबा खर्चा नहीं करना चाहता मोबाइल पर। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे कि आपको पता चले कि आप सस्ते में कैसे अच्छे मोबाइल्स को परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 15,000 रुपये के अंदर के उन स्मार्टफ़ोन के बारे में जो बहुत ही बेहतरीन है और जिनके अंदर फ़ीचर्स भी बहुत अच्छे मुझे लगे। और मैंने देखे हैं कि उसमें अंदर बहुत सारे फ़ीचर्स हैं जिस जो इम्प्रेसिव भी हैं और अच्छे भी हैं। रेंज के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छे फ़ीचर्स हैं उसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सी ये फ़ोन है जो आपको खरीदनी चाहिए, वो भी कम कीमत पर। तो दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि आज के समय में फीचर पैक स्मार्टफोन खरीदने के लिए आपको अपनी जेब पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना पड़ता है। सैमसंग, शाओमी और रियलमी जैसी स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां लगातार वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन पेश करती जा रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप कम से कम पैसे खर्च कर बेहतरीन फीचर से लैस स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। दोस्तों, रियलमी ने हाल ही में रियलमी 6i लॉन्च किया है और वही शाओमी ने इस मार्केट में अपना नया दावेदार रेडमी नोट 9 के रूप में खड़ा कर दिया है। दोनों फोन कम कीमत के साथ कुछ दमदार फीचर से लैस आते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रेडमी नोट 9 का। दोस्तों, रेडमी नोट 9 स्मार्टफोन रेडमी नोट 9 सीरीज एंट्री लेवल स्मार्टफोन है। इस फोन का डिजाइन काफी हद तक रेडमी नोट 9 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स जैसा है। यह फोन 6.53 इंच डिस्प्ले व होल पंच फ्रंट कैमरा डिजाइन के साथ आता है। फोन के पैनल को स्क्रैच से बचाने के लिए कार्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन दी गई है। फोन के डिस्प्ले में मोटे बॉर्डर दिए गए हैं। फोन में मीडियाटेक होलियो G85 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। जुगलबंदी के लिए 4 GB और 6 GB रैम मौजूद है। इनबिल्ट स्टोरेज के दो विकल्प हैं, 64 GB और 128 GB। जरूरत पड़ने पर इसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी माइक्रो SD कार्ड लगा के। दोस्तों, फोन के 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत भारत में 11,999 रुपये यानी कि 12,000 है और 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वेरिएंट 13,499 रुपये में बेचा जाएगा। दोस्तों, रेडमी नोट 9 का सबसे प्रीमियम वेरिएंट जो है वो 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ आता है और 14,999 रुपये में बेचा जाएगा। रेडमी नोट 9 की बैटरी 5,020 mAh की है, जो कि 22.5 वाट चार्जर के साथ आता है। रेडमी नोट 9 सीरीज के बाकी फ़ोन की तरह इसमें भी क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसके वर्गाकार मॉड्यूल में जगह मिली है। वहाँ पर 48 मेगापिक्सल का सैमसंग GMI प्राइमरी सेंसर है। f1.79 लेंस के साथ यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा भी दिया गया है। अल्ट्रा वाइड एंगल f2.2 लेंस के साथ इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। दोस्तों, फोन में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोस्तों, अब बात आती है Realme 6i की। दोस्तों, Realme 6i फोन Realme 6 का टोर डाउन वर्जन है। हालांकि इस वर्जन में Realme 6 के प्रमुख हार्डवेयर शामिल हैं, जैसे मीडियाटेक होलियो G90T और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, जो कि इस प्राइस रेंज में शायद आपको ना मिले। Realme 6i में 6.5 इंच डिस्प्ले हॉल पंच डिजाइन के साथ दिया गया है। वहीं फनों में एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव है और साइड में जो फिंगरप्रिंट है वो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, Realme 6i में प्लास्टिक बॉडी दी गई है। वहीं यह फोन आपको 2 रंगों के विकल्प में उपलब्ध है। इसमें 2 रंग आते हैं। हीलियो G90T प्रोसेसर डे टू डे टास्क और हैंडल करने में परफेक्ट है और इसके साथ गेमिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा रहने वाला है। इस फोन में आपको 2 वेरिएंट प्राप्त होते हैं, जो 4 GB रैम और 6 GB रैम में होते हैं, लेकिन स्टोरेज के लिए आपको केवल 64 GB का विकल्प मिलेगा। फोन की बैटरी 4300 mAh की है, जो कि 30 वाट फास्ट चार्जिंग सक्षम करती है, लेकिन बॉक्स में केवल 20 वाट का चार्ज दिया गया है। दोस्तों, Realme 6i 4 रियर कैमरे वाला स्मार्टफोन है। कैमरा सेटअप में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है।
इसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो क्रोम सेंसर और 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा भी दिया गया है। दोस्तों Realme के इस फोन में आगे की तरफ एकमात्र 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। Realme 6i के साथ ली गई तस्वीरें अच्छी होती हैं और फोन का कैमरा बेहतर डायनामिक रेंज प्रदान करता है। दोस्तों अब बात आती है Poco M2 Pro की। दोस्तों Poco M2 Pro को बजट सेगमेंट में पेश किया गया है। इसमें प्रीमियम डिजाइन है और Poco X2 की तरह ही 6.67 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है। इसमें स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला पैनल मिलता है। पोको ने फ्रंट और बैक पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल किया है और M2 Pro पर P2i कोटिंग दी गई है जो इसे हद तक स्पेशलाइज बनाती है, बहुत ही अच्छी लगती है। यह स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट से लैस आता है। पोको M2 Pro के 3 वेरिएंट हैं, 64GB स्टोरेज के साथ 4GB रैम, 64GB स्टोरेज के साथ 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ 6GB रैम है। इन तीनों वेरिएंट की कीमत क्रमशः 13,999 रुपये, 14,999 रुपये और 16,999 रुपये है। दोस्तों पोको M2 Pro में 5000 mAh की बैटरी मिलती है। दोस्तों कंपनी इसमें 33 वाट का चार्जर भी देती है जो इसकी बैटरी को 1 घंटे में 95% चार्ज कर देता है। पोको M2 Pro में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर वाला क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फोन दिन के उजाले में अच्छी दिखने वाली तस्वीरें कैप्चर करता है, लेकिन इसके वाइड एंगल कैमरे से ली गई तस्वीरों में हमें कुछ फीके रंग और लो डिटेल देखने को मिले। दोस्तों कम रोशनी में प्राइमरी और वाइड एंगल कैमरे में दोनों ही डिटेल पैदा करने में बहुत अच्छे लगे, लेकिन नाइट जो मोड होता है उसमें ज़्यादा प्रभावी नहीं था क्योंकि नाइट में ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाया। दोस्तों अब बात आती है सैमसंग गैलेक्सी M21 की। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M21 बिल्कुल सैमसंग गैलेक्सी M31s की तरह है। M21 की कीमत भी बहुत कम है जो इसे बेहतर विकल्प बनाता है, जिसे अच्छा लगता है। और फ़ोन में कुछ मजबूत पॉइंट में इसका बेहतरीन एमोलेड डिस्प्ले, कम वजन, बहुत अच्छी बैटरी लाइफ और डिसेंट ऐप परफॉर्मेंस शामिल है। यह एंड्रॉयड 10 पर आधारित सैमसंग के One UI 2.0 इंटरफेस पर चलता है। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M21 में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और सैमसंग गैलेक्सी M30s की तुलना में एक अच्छा सुधार भी है। दोस्तों दिन के दौरान ली गई तस्वीरों में अच्छी डिटेल आती है और कम रोशनी वाले शॉट्स को भी बुरा नहीं कहा जा सकता, मतलब कम लाइट्स में भी ये अच्छे काम करती है। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M21 की कीमत में हाल ही में इजाफा हुआ है। अब इसमें 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट भारत में 13,999 रुपये की कीमत में मौजूद है और इसका दूसरा जो वेरिएंट है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपये में मौजूद है। दोस्तों अब बात आती है Redmi Note 9 Pro की। दोस्तों 15,000 रुपये के सेगमेंट में बहुत बेहतरीन फोन में से एक है। इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। दोस्तों डुअल सिम Redmi Note 9 Pro 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले लेकर आता है। दोस्तों इसमें IPS डिस्प्ले के साथ आता है। हालांकि इसका वजन थोड़ा ज्यादा है जो कि 209 ग्राम है, लेकिन इसका डिजाइन कुछ ऐसा है जो आपको इतना भार ज्यादा महसूस नहीं करने देगा। दोस्तों Redmi Note 9 Pro में ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720C प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है और यह 2 वेरिएंट में आता है, जिसमें पहला वेरिएंट है जो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज और दूसरा वेरिएंट 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। दोस्तों पहले वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये जबकि दूसरे वेरिएंट की कीमत है 12,999 रुपये, लेकिन बढ़ी हुई GST दर के वजह से इसकी कीमत में थोड़ा इजाफा हो गया है। दोस्तों फोन का 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट 15,999 रुपये का है।